जब भी आप फॉरेन कंट्री में जाने का सोचते हैं तो आपके माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ उसकी पॉजिटिव चीज़ें आ रही होती हैं। आपको कोई ख़ामी नज़र नहीं आ रही होती, आपका फ़ोकस होता है उसकी जो आपको अच्छी पे मिलेगी, पैसे अच्छे होंगे, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। लेकिन जो उसके ड्रॉबैक्स हैं, जो उसके नेगेटिव्स हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रहे होते और अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उन नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। मैं कुछ सालों से यूके में हूँ और यूके में मैंने जो चीज़ें मुझे जो इनिशियली स्ट्रगल्स जो यहाँ पे करना पड़ी हैं, मैं उनके बारे में आज आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस है, इट्स ह्यूज। इनका एक्सेंट बहुत डिफरेंट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल एक बच्चा जो है वो मुझे मिला बस स्टेशन पे, वो वेट कर रहा था बस का, और वो कहता है कि वो ऐसे ही बातचीत में वो कहता है आई एम वेटिंग फॉर माई बुस। तो मैंने कहा बुस पता नहीं क्या, उसकी कोई आंटी है या मासी है कोई जिसका वो इंतज़ार कर रहा है। बाद में मुझे पता चला वो जब उसकी बुस आई तो वो कहता है कि ये दिस इज़ माई बुस। तो मुझे फिर पता चला कि ये बस का वेट कर रहा है और बस को भुस कह रहा है। इसी तरह एक हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा था और एक नर्स जो है वो मेरे पास आके कहती है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली कहते हैं जब ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं ब्लड में। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, शुगर के मरीज़, उनमें ये मसला कॉमन होता है, दवाइयों की वजह से हो जाता है। तो मैंने कहा उसको कुछ दिया भी है खाने को कुछ या नहीं? तो वो कहती है कि येस ही हैड सम टी। तो मैंने कहा चाय से तो कुछ भी नहीं होने वाला, हाइपोग्लाइसीमिया में उसको अच्छा खासा खाना दो, कोई बिस्किट वगैरह भी दो साथ में, जूस वगैरह। तो कहती है नहीं, टी का मतलब ये नहीं है, सिर्फ चाय नहीं होता, टी का मतलब होता है कि उसने प्रॉपर जो है वो खाना खाया है, डिनर को जो है वो टी कहते हैं। फिर मुझे समझ आई, अच्छा टी ये जो बार बार कर रहे होते हैं, हैव यू हैड योर टी, तो वो फिर मुझे समझ आई कि ये टी बेसिकली इनका खाना होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो आपको यहाँ पे स्ट्रगल करना होती है वो है सोशल लाइफ। आपकी सोशल लाइफ जब आप एक नए कंट्री में जाते हैं, स्पेशली ऐसे कंट्री में जिनका कल्चर बहुत डिफरेंट होता है, तो वहाँ पे आपके दोस्त कोई नहीं होते। आप नए दोस्त आपको बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़, वो आपकी एक्टिविटीज़ से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर अ मुस्लिम यू डोंट ड्रिंक। अब अगर आप ड्रिंक नहीं करते तो आप वीकेंड्स पे जो है वो उनके साथ क्लब्स वगैरह में नहीं जा सकते। तो इसलिए आपके दोस्त बहुत कम होते हैं, बड़ी ही आपकी लिमिटेड जो है वो सोशल लाइफ होती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो मुश्किलात का सामना करते हैं, स्पेशली जब आप शुरू शुरू में आते हैं यहाँ पे, तो आपके जानने वाला कोई दूर दराज भी कोई नहीं होता, डिफरेंट सिटीज़ में भी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली फॉर अ न्यू कमर। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो यहाँ पे स्ट्रगल है वो है वीज़ा की स्ट्रगल। दैट स्ट्रगल इज़ रियल। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो वीज़ा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इनको वीज़ा मिल जाता है, लेकिन वीज़े के प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। वीज़ा आपने अप टू डेट रखना होता है। फिर दूसरे नंबर पे अगर आप वीज़ा पे हैं तो आप कोई और सेकंड जॉब नहीं कर सकते, कोई बिज़नेस नहीं कर सकते जब तक आप वीज़ा पे हैं। और वीज़ा की फ़ीस जो है वो भी अच्छी खासी होती है। और अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पे नहीं हैं, और यूजुअली आप जब यहाँ पे आते हैं अकेले आते हैं या आप अपनी वाइफ के साथ या किड्स के साथ आते हैं, पेरेंट्स का वीज़ा यहाँ पे नहीं मिलता। मतलब आपके पेरेंट्स विज़िट वीज़ा पे आ सकते हैं, वैसे ही आप कहें परमानेंट वीज़ा उनको मिल जाए आपके साथ, तो वैसा नहीं होता। हमारा जो सोशल निज़ाम है हमारा वो डिफरेंट है, हम अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखते हैं आखिर तक। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, इसलिए वो पेरेंट्स को वीज़ा नहीं देते, और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पेरेंट्स पीछे बैक इन द होम कंट्री, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और आप भी बड़ी तंगी में रहते हैं। बड़ा जो है ना वो एक आपकी लाइफ का एक हिस्सा जो है वो आप उसको मिस करते रहते हैं सारी ज़िंदगी, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स का वीज़ा यहाँ पे परमानेंट नहीं लगवा सकते। चौथे नंबर पे जो स्ट्रगल है वो है जिन लोगों की फैमिलीज़ होती हैं, जो मैरिड होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, वो अगर यहाँ पे आते हैं तो उनके खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं उनको आपने नर्सरी में भेजना होता है, और नर्सरी की जो एक दिन की जो फ़ीस वो जो चार्ज करते हैं एक बच्चे की, वो 70 से 100 पाउंड के दरमियान होती है। तो एक दिन 100 पाउंड आपने देने हैं। अगर आपने बच्चे को एटलीस्ट 15 दिन भेजा महीने में, तो 1500 आपने उनको देने हैं। और यहाँ पे एवरेज पे जो है वो 2000 से 2500 पाउंड के दरमियान होती है। तो इतना ज़्यादा खर्चा जो है वो सिर्फ नर्सरी का आ जाता है, बाकी चीज़ें अलग हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं, बच्चों के साथ आप आते हैं, तो आपको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
रिलीजियस प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत हैं। आपको अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ इंडिविजुअली करने की इजाज़त है, आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो माहौल नहीं होता। अब देखें, जब आपको अज़ान की आवाज़ आती है, आपके कॉलीग्स या आपके जानने वाले दोस्त वगैरह जब कोई मस्जिद में जा रहा होता है, स्पेशली जुमा प्रेयर्स जब होती हैं, तो आपका भी दिल करता है कि मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें जमात के साथ। लेकिन यहाँ पे वो वाला चक्कर नहीं है। कभी अज़ान की आपको आपके कान तरस जाते हैं अज़ान की आवाज़ सुनने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो स्ट्रगल होती है, इनिशियली आप बहुत मिस करते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि आप जो है ना वो रिलीजियस पार्ट को हमेशा के लिए मिस करते रहते हैं। अच्छा, ये वो कुछ स्ट्रगल्स हैं, मैंने कुछ स्ट्रगल्स बताई हैं आपको, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इंशाल्लाह मैं अगर कोई मौका मिला तो कोई और वीडियो बना के भी मैं आपको उन पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कस करूँगा, जिनमें एक जो है वो सटल रेसिज़्म भी है। अब अभी मैं वो टॉपिक नहीं है, उसके ऊपर बात नहीं करूँगा मैं। लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो बनाएँगे, उन उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें।